देखिए, कल जो मामला हुआ था बाज़ार में इधर हमारे यहाँ आइडियल मार्केट में, तो उसके रिलेटेड में ये था कि वो एक बच्चा जिसको ये कहा जा रहा है कि मानसिक उसकी तकलीफ़ है, लेकिन ऐसा तो लगता नहीं है। फिर भी अगर लोग बोल रहे हैं, उसके घर वाले ऐसा बता रहे हैं, तो उतनी दूर से यहाँ डाइगर से यहाँ मुमरा में आना, मतलब वहाँ हज़ारों दुकान छोड़ करके डाइगर आया। उसके बाद में यहाँ पे सौदा लेने के लिए उससे पैसे के बारे में मतलब वहाँ पे मसला क्या था कि वो 60 रुपये का बोल रहा था, ये 50 का बोल रहा था। जो हमने तहकीक किया तो उसने बोला नहीं 50 में नहीं आएगा, तो उसने उसके बिहाफ पर कि 50 में नहीं आएगा, तो उसने कहा कि मराठी में उसने बात करना शुरू किया। बोले तू मराठी नहीं जानता तो तुझे यहाँ हम नहीं रहने देंगे और 1 घंटे में हम मुमरा बंद कर देंगे। यानी इतनी बात करने वाला आप सोचो कि मानसिकता हो सकता है क्या? तो इसी के लेकर के वहाँ के जो दुकान वाले थे, हॉकर थे, वो सब जमा हो गए कि इसको क्या हो गया है। तो लफड़ा होने की, मारपीट होने की वो अंदेशा था। तो कुछ हमारे कैडर वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ भीड़ जमा है, यहाँ कुछ मारपीट होने वाली है, तो उन्होंने बीच बचाव करके पुलिस को फ़ोन किया कि भाई ये अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे कोई बच्चे को मारे, भले कोई भी धर्म का हो। हमारा हिंदुस्तान, हम सब मिल के रहते हैं यहाँ पे, और ख़ासतौर से मुमरा में कि यहाँ पे हम कोई भेदभाव नहीं करते। आप ज़्यादातर दुकानें देखोगे गैरों की है, सोनार की दुकान देखो, मारवाड़ी की दुकान देखो, राशन की दुकान देखो, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हम सब मिल के रहते हैं यहाँ पे। तो हम क्यों करेंगे यहाँ पे? हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर बोल रहे कि वो जहनी तरह से थोड़ा मानसिकता प्रॉब्लम है, वो आके ऐसा कर रहा है, फिर भी वहाँ के लोगों को हमने हाथ लगाने नहीं दिया, उसकी अच्छाई के लिए कि यहाँ इसको कोई मारे नहीं। पुलिस को बुलाया और ले जा करके वहाँ जमा किया कि यहाँ लफड़ा ना हो, बस इतनी सी बात थी। अब लोग उसको बढ़ा चढ़ा के गलत तरीके से बयान कर रहे हैं। उसने जो माफ़ी मांगा वो खुद से मांगा, लोग वहाँ से उसको, कोई हमारे आदमी ने उससे नहीं कहा कि आप माफ़ी मांगिए या ये तुमने ऐसा क्यों बोला। वो खुद जब देखा भीड़ ज़्यादा हो गई है, बाज़ार वाले सो मार्केट वाले, वो लोगों की दबाव में आके उसने बोला या खुद से बोला। लेकिन हमारे लोगों ने उससे ये नहीं कहा कि तू माफ़ी मांग, तूने ऐसा क्यों बोला, ये कोई बात हमारी नहीं हुई। हमने उसके लिए भलाई का काम किया कि भाई इसको यहाँ कोई हाथ ना लगाए, कोई मारे नहीं। इससे अच्छा है कि पुलिस को बुला के 100 नंबर डायल किया और पुलिस को बुला के उसके हवाले किया। वो जो वाकया हुआ था वहाँ पर आप मौजूद थे क्या? मैं वहाँ से जा रहा था, देखा तो मैंने बोला किसी ने बताया क्या? हमारे कैडर लोग थे वहाँ पे, और पूरा वीडियो देखा मैंने। जो पूछा बाद में कि क्या माजरा था, वो सारी तफसील मैंने मालूम की कि ऐसा ऐसा वहाँ हो रहा था। जो हम लोगों ने उसका बीच बचाव करके उसको सेव किया। अगर वो नहीं करते तो वहाँ मार्केट वाले मालूम है कैसा, कोई एक टप्पू मारता तो पूरे मार्केट वाले मारते। लेकिन हमने उसको ऐसा होने नहीं दिया कि कोई भी है, मुमरा का बच्चा है, वो किसी धर्म का, वो हमारा है, हम सबको साथ में लेके चलते। हमने कोई भेदभाव का वो नहीं किया, बल्कि उसकी हिफाजत की हमने। ये तो आपने कल का पूरा वाकया बताया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या मकसद? मतलब ये था कि जो न्यूज़ चैनलों पे गलत गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है, हमारी पार्टी को लेकर के अफवाह उड़ी के इन्होंने ऐसा किया, इनके कैडर ने ऐसा किया, इसके लिए हम क्लियर कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसा, हम लोगों ने कोई दबाव नहीं दिया, ना उस बच्चे के साथ और ना किसी के साथ। हमने बीच बचाव किया। पार्टी का नाम कहाँ लिया गया? बताया जा रहा ना, एसडीपीआई वाले ने वो किया है। एफआईआर भी आप लोगों ये चीज़ जो अभी आ रही है ना कि भाई ये चेहरे दिख रहे ना हमारे, जो अब्दुल रहमान था और एक दो लोग थे, तो चेहरे से मालूम पड़ रहा है कि ये लोग ने ऐसा किया। बल्कि हमारी पार्टी ने बीच बचा। पत्रकार परिषद भी अविनाश यादव भी उसमें था, मनसे के अविनाश यादव थे, और उसके साथ में वो लड़का भी है जिसका नाम विशाल गौली करके बता रहे हैं। तो उसमें उसने कुछ ऐसा आपके पार्टी का नाम नहीं, उसको क्या मालूम पार्टी का लोग। लेकिन बाकी पत्रकार जो दूसरे हैं वो उड़ा रहे कि ये ऐसा किया गया है। लेकिन हमने इसके लिए क्लियर किया गया कि ये हमारा जो शहर है मुमरा, हम यहाँ अमन अमान से रहते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। आज तक कोई ऐसा हमने नहीं किया है और ना आगे होगा। हम इसको रोकते हैं, और ये चीज़ हम खुद नहीं करते तो हम दूसरों को करने क्यों देंगे। इसलिए ये हमारी मानसिकता ही नहीं है। हम एकदम सेकुलर लोग हैं, हम सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। इस तरह का ये जो प्रोपेगेंडा उड़ाया जा रहा है मीडिया के जरिए, गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है कि ये लोग ऐसा करते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग। एक छोटा वीडियो शॉट काट करके वो दिखाया जा रहा है ताकि लोग मुसलमानों के खिलाफ मतलब हो जाए और आपस में लड़े। तो ये सब गलत है। इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि लोगों के दिल में जो वो है हट जाए, ताकि हम लोग इस तरह के नहीं है, हम सबके साथ में है। यहाँ मुमरा के अंदर अगर 90% मुस्लिम है तो 10% गैर भी है। और जितनी दुकानें मैंने पहले बताया कि गैरों की है सब, यहाँ पे ज़्यादातर तिजारत बिजनेस जो वो लोग कर रहे हैं। लेकिन किसी दुकान वाले ने कोई कंप्लेंट आई कि हमको लोग ने यहाँ पे कोई हमको मारा या कोई सताया नहीं किया है। 90% होने के बाद भी 10% है, हम साथ में रहते हैं। लेकिन उल्टा बरक्स है, जहाँ हमारे 10% है वो लोग सताते कि इनकी दुकान से सामान नहीं लेना, इनसे मिलना नहीं, इनसे बात नहीं करना। ये उनकी मानसिकता, हमारी नहीं है।
हम लोग सेकुलर लोग हैं, हम सबके साथ में मिलकर रहते हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब धर्म के लोग हैं, सब जबान के लोग हैं और सबको हक है हिंदुस्तान में कि अपनी अपनी जबान और अपने मज़हब पे इख्तियारी से वो करे चले। देखिए, जो कल जो मैटर हुआ है मराठी लैंग्वेज को लेके, जो ये मैटर में कुछ भी दम नहीं था, ये कुछ भी ऐसा कुछ इश्यूज था भी नहीं। मराठी है, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी सीखना ज़रूरी है, आना भी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज सीखना को हर एक को ज़रूरी है। कि जितना लैंग्वेज सीखेंगे, जितना हम इल्म हासिल करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है, वो ऐसे कुछ बात नहीं है। हम मराठी महाराष्ट्र में रहते हैं, हमको BMC जाना पड़ता है, हमको कभी यहाँ जाना पड़ता है, कभी कोई अधिकारी से बात करना पड़ता है, उसके लिए मराठी आती है तो कम्युनिकेशन एक आसान रहता है करने का। लेकिन यहाँ देखा जाएगा तो मराठी के नाम पे इसको जो हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है वो देना नहीं चाहिए। कि कुछ जो ऐसे फासिस्ट ताकत या फासिस्ट दिमाग रखने वाले जो है, जो हमेशा हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने पे लगे रहते हैं, ये उनका काम ये हमेशा ज़िंदगी भर चलेगा। और ये जब तक इनको रोका नहीं जाएगा, जब तक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट इनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, ये रुकने वाले नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कल जो हादसा हुआ, वो भैया को बोला उसने हॉकर्स को, भाई तू मराठी नहीं बोल सकता तो तू यहाँ से निकल जा, तू यहाँ मुमरा में आधे घंटे में बंद करा दूंगा। ये इशू हुआ जब वहाँ पे भीड़ जमी थी, तो हमारे जो कैडर्स है अब्दुल रहमान भाई और जो एक दो लोग हैं वहाँ से गुजर रहे थे, वो देखिए भीड़ काय की है। तो वो भीड़ जब बाइक से उतरे, वो भीड़ को जब उन्होंने देखा अंदर की, ये बच्चे को जो भी है परेशान कर रहे हैं, पब्लिक उसको गाली दे रही है। अब्दुल रहमान भाई, हम पूरा वीडियो देखे, हम अगर हमारा कैडर भी गलती करेगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम पूरा वीडियो देखे, अब्दुल रहमान भाई ने वो बच्चा गौली जो है, विशाल गौली, उसको बचाया पब्लिक से। पब्लिक आप देखेंगे वीडियो में खूब गाली दे रही है, लेकिन हमारे कैडर ने एक भी गाली नहीं दिया। हमारे कैडर का सबसे पहला लफ्ज यही आया कि 100 नंबर पर डायल करो, पुलिस को बुलाओ, ताकि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पे। तो पुलिस भी आई, सब कुछ आई, उसको हैंड ओवर भी किए, लेकिन हैंड ओवर करने के बाद उसके ऊपर NC हुई और हमारे कैडर्स के ऊपर आज FIR हुई। तो ये कौन सा कानून है? हम यहाँ लॉ ऑर्डर बचा रहे हैं, हम वो बच्चे को मार खाने से, पब्लिक से मार खाने से बचाए हमने। लेकिन कुछ जो ये मानसिकता के लोग हैं, जैसे अविनाश यादव वहाँ पहुँच गया या उसको अपने ऑफिस पे बुला लिया। ये अविनाश यादव जो आप इसका जो हिस्ट्री देखेंगे, ये हमेशा दंगे कराने के लिए रेडी रहता है या कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है। कभी वो दरगाह, पहाड़ वाली दरगाह के लिए कभी वो सीढ़ी तोड़वाता है, कभी मस्जिद पे आता है, कभी भोंगा निकालने की बात करता है, कभी नॉर्थ इंडिया की बात करता है। तो ये ऐसे मानसिकता को लोगों को है ना, पहली बात तो उस लोग पे कार्रवाई होना चाहिए और उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मराठी का अगर वो बोलेंगे, देखिए आप हमारी ऑफिस में छत्रपति महाराज का फोटो भी लगा हुआ है। अगर हमको मराठी से कुछ भी ऐसा आपत्ति है तो हम शिवाजी का फोटो क्यों लगाएंगे? हम उसके बाजू में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का फोटो है, अब्दुल कलाम उनका फोटो है, गांधी जी का फोटो है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी को मालूम है कि संविधान में रह के काम कैसा करना है। हमने वो बच्चे को संविधान में रह के ही बचाए। अगर वहां पे हमारे कैडर नहीं रहते तो सोचो क्या दंगा नहीं हो सकता था? वो बच्चे के ऊपर कोई अगर एक हाथ छोड़ देता तो क्या उसको और लोग नहीं मारते? आप वो वीडियो पूरा देखिए 5-6 मिनट का, उसमें लोग बाहर से वो बच्चे को गाली दे रहे, लेकिन हमारे अब्दुल रहमान भाई उसको पकड़ के अपने पास रखे ताकि कोई हाथ नहीं लगाए। अब्दुल रहमान भाई उसमें बोले भी है कोई हाथ नहीं लगाएगा, गाली मत दो, 100 नंबर पे कॉल करो, पुलिस को बुलाओ, सब कुछ है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मराठी की बात कर रहे हैं, हमारी ये ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट मराठी सिखाया जा रहा है लोगों को। आज हमारे कैडर्स मराठी सीख रहे, कल के दिन हम आम जनता के लिए भी मराठी क्लास यहाँ पे खोलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये खाली एक टूल दिया जा रहा है। और मीडिया वाले जो गोदी मीडिया है, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, जो गोदी मीडिया जो बड़े बड़े चैनल चलाती है, वो कट करके बस वही चीज़ चला रहे। वो मराठी बोलने पे ये बोल रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, मराठी नहीं आए तो ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, हमारे खुद दोस्त कितने महाराष्ट्रन लोग हैं, हम साथ में उठते हैं, बैठते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, वो सेवई खाते हैं। तो ऐसा गंगा जमुना की जो तहजीब वो यहाँ पे बना के रखे, कुछ ऐसे दंगाई लोग के वजह से उनके बहकावे में आके माहौल खराब ना हो। आज हम जॉइंट CP साहब से भी मिले, उसके बारे में कंप्लेंट भी किए। जॉइंट CP साहब ने पुलिस स्टेशन मुमरा में फ़ोन भी किए और उन्होंने पूरे मैटर की स्टडी की, सामने वाले ऑफिसर से लिया। उन्होंने बोला कि इसके लिए हम वो तहकीक कर रहे। उन्होंने हमको ये भी बोला कि नारे लगाए। हम बोले सर आप हमारा पूरा वीडियो देख लो, हमारा एक भी बंदा नारे नहीं लगाए। तो वीडियो जब तहकीक करेंगे, लोग पूरा सर्च करेंगे, तो खुद ब खुद उनके सामने सब आ जाएगा कि पुलिस वो टाइम पे मौजूद नहीं थी। पुलिस को तो वो टाइम पे बुलाया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर मुमरा का खराब ना हो। मुमरा की तो पहले से पूरा महाराष्ट्र में आप देखेंगे, मुमरा की गंगा जमुना जो तहजीब है, मोहब्बत जो हिंदू मुसलमान की, आज की नहीं है, वो पुरानी है। लेकिन ये फासिस्ट ताकत लोग की वजह से ये पूरा हिंदुस्तान परेशान है। सिर्फ यहाँ का मुमरा का या मराठी का ये नहीं है, हर जगह ये लोग HM कराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मस्जिद के नाम पे, कभी कोई दलित के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कैसा करके मतलब दंगा हिंदुस्तान में हो जाए।
लेकिन पब्लिक आजकल इतनी चालाक है, इतनी समझदार है, जो ये दंगे का जो इन लोग जो भड़काते हैं उनके ऊपर वो दिमाग नहीं करते, मतलब उनको अपना दिमाग वो चला रहे हैं कि इनके बहकावे में आगे कुछ भी गलत कदम नहीं कराए। तो हमारे अब्दुल रहमान भाई ने जो वो टाइम पे कदम उठाया, जो चालाकी दिखाई उन्होंने, वो बहुत अच्छी चालाकी दिखाई, वो बच्चे को भी साथ में बचाए और वो बच्चे को हैंड ओवर भी कर दिए और उसकी करने से माफी भी मंगवाए थे। माफी आप देखेंगे वीडियो में, पूरा वीडियो आप चाहिए तो सर्च कर लीजिए, माफी वो बच्चे ने खुद सामने से मांगा। नहीं, उसका कहना है कि जबरदस्ती मंगवाया। नहीं, आज जबरदस्ती अगर मगर तो आप वीडियो देखो ना, अब्दुल रहमान भाई या अगर हमारे अब्दुल रहमान भाई के ऊपर कुछ आ रहा है तो हमारे अब्दुल रहमान भाई तो माफी मांगने बोले ही नहीं, वो बच्चे ने खुद बोला, विशाल गौली ने, वो बच्चा नहीं है, मैच्योर लड़का होएगा वो, लेकिन उसको मानसिकता बोल के ये मैटर को कमजोर कर रहे हैं। वो बच्चे ने खुद बोला कि मेरे से अगर गलती होगी तो मैं माफी मांगता हूँ, ऐसा कान पकड़ के। आपके कैडर ने बोला कि हिंदी में बोल। हाँ, हिंदी में बोल। क्या हिंदी में? हिंदी बोले कि तू मराठी कैसा, वो जो हिंदी मराठी का जो चल रहा था। हाँ। भाई ये अब्दुल रहमान भाई मेरे को मराठी नहीं आती, क्या करूं, मैं हिंदी बोलूंगा। हाँ। तो वैसा नहीं है, ये सेक्युलर कैडर ने उस वीडियो में देखो, आप भी उसमें खुद बोले कि आप हिंदी में हाँ, जो माफी हाँ, तो हिंदी में बोला ना उसने, क्योंकि वहां पे सब मुसलमान आबादी, लोग ज्यादातर मुस्लिम से, वहां पे लोगों को मराठी समझ में आती नहीं, नॉर्थ इंडियन भी लोग हैं। तो वीडियो ऐसा हो रहा है कि हिंदी मुझे मराठी नहीं आती, हिंदी आती है, तो क्या करेगा, ऐसा वीडियो वायरल। हाँ ठीक है ना, उनको मराठी नहीं आती, वो हिंदी में बोले, ऐसा बोला उसको कि तो क्या, हाँ नहीं आती तो क्या करे। तो सही बात है ना, नहीं आती तो नहीं आती ना भाई मराठी। जैसे मैंने आपको बोला कि मराठी लैंग्वेज हमको कुछ भी नहीं है, हम तो खुद चाहते कि हिंदुस्तान का, अरे महाराष्ट्र का हर एक मुसलमान को मराठी आना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट ही हमारा मराठी हमारा जो लैंग्वेज है महाराष्ट्र का, वो खुद एक को जन को आना चाहिए। खुद वो जितना इल्म हम हासिल करेंगे हमको उतना ईजी रहेगा, आसान ही रहेगा। लेकिन ये जो टूल दिया जा रहा है ना, पहली बात तो देखो इशू जो हुआ ना, मैं आधे घंटे में मुमरा बंद करा दूंगा, मैं मुमरा खाली करवा दूंगा। आप वीडियो में सुना ना, वो लड़के ने ये बोला है, मैं मुमरा बंद करा दूंगा, मैं मुमरा खाली करवा दूंगा, अगर मराठी तुमको नहीं आती मैं यहाँ से भगा दूंगा। तो ये क्या तरीका हुआ? इससे पहले राज ठाकरे थे, नॉर्थ इंडिया पे जुल्म करते थे, तो क्या अभी यहाँ से जो लोग नॉर्थ इंडिया काम करने जाते, दिल्ली जाते, लखनऊ जाते, वहाँ पे उनको भैया भाषा भोजपुरी बोलने नहीं आती है, तो क्या उनको भगा देते? हमारी इंडिया क्रिकेट टीम है, उसमें गुजराती प्लेयर भी है, महाराष्ट्रियन प्लेयर भी है, नॉर्थ इंडियन प्लेयर भी है, आसाम के भी है, कुछ ऐसा वैसा करके एक ज्वाइन करके पूरे हिंदुस्तान को जीत कप ला के दे रही है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। तो इसमें क्या भेदभाव हुआ? तो ये जो मानसिकता के लोग हैं, इनको रोक लगाना बहुत ज़रूरी है और पुलिस को इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करी तो हिंदुस्तान का माहौल कभी अच्छा नहीं बन सकता, ये मैं बोलना चाहूँगा। और वो बच्चा अबनॉर्मल नहीं, अबनॉर्मल हो तो इतनी बातें नहीं। वो तो पहले मैं बोला कि अबनॉर्मल उसकी मम्मी का जो स्टेटमेंट है उसमें कहा कि उन्होंने कि वो उसका दिमागी जो संतुलन, देखिए सुनिए, दिमागी अगर संतुलन ठीक नहीं है तो सबसे पहले तो उसको घर पे बिठाना चाहिए। और हम लोग को यहाँ तक मालूम पड़ा, उसकी मम्मी कुछ डॉक्टर के पास आए थे, रहमानिया हॉस्पिटल, वो यहाँ तक बोला कि मैं फ्रूट लेने आया था, फ्रूट लेने वहाँ दारुल फला के बाहर दुनिया भर की फ्रूट की दुकान है, तो यहाँ पे क्यों आया? नहीं, उसकी मम्मी का स्टेटमेंट था कि रिपोर्ट्स हम लाके दे रहे हैं, तो आपके पास कोई रिपोर्ट्स नहीं लाके दिए। कल वो बोल रहे थे माफी मांगते हैं, फिर आज इस तरह की उन्होंने आज ये एक्चुअली कैसा है ना, ये जहाँ पे देखिए वो बच्चे ने माफी मांग ले, जो कुछ है वो ठीक है, ये मैटर वहीं पे खत्म हो गया, उसके पेरेंसी हो गई और जो भी हो गया। लेकिन ये जो अविनाश यादव जैसे लोग हैं, ये जब तक इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, ये दंगा भड़काने का काम करते ही रहेंगे। एक्चुअली इन लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते, वो बच्चे से गलती हुई, वो बच्चे ने माफी मांगा, मैटर वहाँ खत्म हो गया, एकदम सिंपल है। उसको लगा हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि मैं मुमरा बंद करा दूं, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई मराठी लैंग्वेज नहीं आता तो मैं मुमरा से खाली करवा दूंगा, मुमरा खाली करवा दूंगा, तुम लोग को यहाँ से भगा दूंगा। उसको एहसास हुआ हाँ भाई गलती हो गई, ठीक है, बात खत्म हो गई, रफा दफा हो गया। और जैसे मराठी, सुनिए ना मेरी बात, जब गलती हो गई, माफी मांग लिया, तो आपके कैडर पुलिस स्टेशन क्यों गए उस पे एफआईआर करवाने? एफआईआर नहीं कराने गए, एफआईआर करवाने क्यों नहीं जाएंगे? जब वो बोल रहा है मैं मुमरा बंद करवा दूंगा, साफ है वीडियो में, जब वो बोल रहा है मैं मुमरा खाली करवा दूंगा, मैं आधे घंटे में मुमरा बंद करवा दूंगा। अब्दुल रहमान भाई और दूसरों का वीडियो भी निकाला कि देखो इनको भी नहीं आती, इनको भी नहीं आती। उसके बाद में अब्दुल रहमान भाई ने बोले अब तू मसला भड़का रहा है, इसलिए मैं 100 नंबर पे कॉल। देखिए आप अब्दुल रहमान भाई का जब पूरा वीडियो सुनेंगे तो अब्दुल रहमान भाई थोड़ी सी बात करते वक्त फौरन उन्हें बोले कि 100 नंबर पे फोन करो, पुलिस को बुलाओ। अगर यहाँ पे हमको लॉ एंड ऑर्डर का कुछ भी रहता कि हम खुद लॉ एंड ऑर्डर खराब करें, हम कभी पुलिस का नाम नहीं लेते, हमारा ये काम ही नहीं है। ये जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं, ये हमेशा उनका काम रहते हैं। वो बच्चे का भी गलती हो गई, माफी मांग लिया, रफा दफा हो गई, सब बात खत्म हो गई, पुलिस है, पुलिस इंक्वायरी करेगी। ये अचानक अविनाश यादव को कौन बीच में घुसने बोला? और अगर वो घुसा तो पहले उसको तफ्तीश करना चाहिए, पूरा मैटर को देखना चाहिए, उसके बाद उसको कुछ बयानबाजी करना चाहिए। वो उल्टा बोल रहा है कि हम घुस के मारेंगे,
हम घर के अंदर घुस के मारेंगे, घर में से निकाल के मारेंगे? तो आप बताओ क्या ये मैसेज सही है लोगों को देना? जैसे हमने बोला कि हमको मराठी कुछ भी नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे हम शिवाजी महाराज की इज्जत करते, सब कुछ करते। हमने इससे पहले भी फ्रीडम फाइटर्स के फोटो लगाए थे, हमने शिवाजी महाराज के भी फोटोज लगाए थे। हमने जब इंडिपेंडेंस डे आया था, हमने शिवाजी महाराज का बैनर लेके हम फ्रीडम फाइटर के लेके चले हम रोड पे। तो क्या हमको कुछ प्रॉब्लम है हमारे मराठी भाई लोग से? कुछ भी नहीं है। ये मराठी भाई लोग को हमको समझना होगा। मेरे को भी सुबह से बहुत फोन आया, मैंने भी बोला भाई हमको आप लोग से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्चे ने जो बोला कि मैं मुमरा खाली करवा दूंगा, मैं आधे घंटे में मुमरा बंद करवा दूंगा, वहां मैटर गरमा गया और कुछ भी नहीं है। वो बच्चे ने माफी मांगा, रफा दफा हो गई। और उसको बच्चे को मारे नहीं, इसके लिए अब्दुल रहमान भाई ने चालाकी की है। वो बच्चे को पहली बात तो अब्दुल रहमान भाई आप देखेंगे वीडियो में अपने बाजू में रखे। अगर वो दूर रहता, बच्चा कोई पीछे से एक झापड़ मार देता तो पब्लिक का काम है हाथ साफ करना। उन्होंने अपनी सेफ्टी में उसको रखे, पुलिस को दे दिया, बात खत्म हो गई। अगर माफी मांगने बच्चा बोल रहा है तो वीडियो सर्च करे ना, जितने भी वीडियो है आप देखिए, उसमें 6-8 मिनट 10 मिनट का वीडियो, कहीं पे भी पब्लिक ने ये नहीं बोली कि माफी मांगो। हाँ, एक दाढ़ी वाले वहां पे जे चाचा, आप उनका वीडियो देखिए, वो बोल रहे चिल्ला के, बोले धमकी दे रहा, बोले मैं आधे घंटे में मुमरा बंद करा दूंगा, यहाँ से लोगों को भगा दूंगा। तो उसका क्या करेंगे? तो भी हम उस पर इतना प्रेशर नहीं कर रहे, पुलिस के हवाले कर दिए, पुलिस अपना काम करेगी। अभी आप कह रहे अविनाश जाधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दी, घर में घुस के मारेंगे, तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? हमने सीपी साहब को, हम जॉइंट सीपी साहब को मिलने गए थे, उन्होंने सब पूरा चेक किए, उनको ये मैटर मालूम है, वो इसके ऊपर पूरा वो कर रहे हैं। और पुलिस स्टेशन, मुमरा पुलिस स्टेशन में कॉल करके भी सब उन्होंने पूरी बातचीत की है ऑफिसर से। उन्होंने बोला आप कुछ भी नहीं, आप जाओ, हम इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, और अगर आपके बंदे सही है तो जो भी है FIR हटा के उसके ऊपर FIR करेंगे और उसको वो सजा हम लोग दिलवाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। जिसका वीडियो है उस पर FIR नहीं हुई, लेकिन जिनका नहीं है हाँ, उन पे FIR होगी, ये गलत है। और दूसरा, हमारे जब बंदे पुलिस को हैंड ओवर करने गए थे, वो बच्चे को विशाल क्या बोले गौली, तो वो पुलिस देंगे तो हमारे ही कैडर से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। वो डाउने सर जो है, वो लौंडे सर जो ऐसा जानते नहीं क्या, वो ऐसा धक्का मार के भगा रहे हैं हम उनको, ये क्या तरीका हुआ? हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे आप हमेशा मुमरा पुलिस स्टेशन में देखिए ना, हमारे SDPI के कैडर्स ने हमेशा पुलिस की हेल्प की है, चाहे वो शबे बारात का मैटर हो या कुछ दूसरा मैटर हो, हमेशा हमने अपने वॉलंटियर्स पुलिस स्टेशन में दिए हेल्प करने के लिए। तो आप ऐसा अगर बदतमीजी से बात करोगे तो वो चलेगा नहीं। पहली बात तो आप कानून के रखवाले हो, आप इसके मुमरा के रखवाले हो, आपको यहाँ ड्यूटी करने दिए तो आप पूरा स्टडी करो, उसके बाद करो। और आप सबको एक आंख से देखो, ऐसा नहीं है कि वो मराठी है या मुसलमान है तो इसको मैं अलग निगाह से देखूं, वो मराठी है तो उसको मैं अलग निगाह से देखूं, ये होना नहीं चाहिए। ये देश संविधान से चला है और संविधान से ही चलेगा। हम यहाँ पे तानाशाही हुकूमत नहीं चलने देंगे। और जब तक SDPI है, SDPI तानाशाही को हमेशा अच्छा कड़क जवाब देगी। ये आप सुन लेना तानाशाही वाले लोग, अगर आप यहाँ देश के माहौल को खराब करने पे लगे हो तो SDPI कभी देश का माहौल खराब नहीं होने देगी इंशाल्लाह। ठीक है। एक चीज में, जो महाराष्ट्र से तिजारत होती है, जो यहाँ से माल नासिक से प्याज आलू बटाटा जो पूरे हिंदुस्तान में जाता है, तो ये मराठी लोग हैं वहाँ पे धंधा कर रहे। तो कभी उन लोगों ने तो नहीं कहा कि तू यहाँ आया तो यहाँ की जबान बोल। वो उर्दू और हिंदी चलती है ऑल इंडिया में। जो नेशनल है, जहाँ बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे आदमी, वहाँ पे जो उर्दू बात करता है या हिंदी बात करता है। केरला में जाते हैं, वहाँ मराठी लोग वहाँ धंधा कर रहे हैं, कश्मीर में जा रहे हैं, इधर बंगाल में भी जा रहे हैं। एक मिनट, तो ये सारे पूरे हिंदुस्तान में सब जगह अलग अलग जबाने हैं। तो क्या ये मराठी वहाँ की, वो लोग बोलते हैं कि तू बंगाल में आया तो बंगाली बोल। देखो कहीं का सुना आपने, कहीं का आपने लफड़ा सुना? तो ये यहाँ पे क्यों, जो बड़े बड़े शहर है उसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ तिजारत के लिए आते हैं, वो सब जबान के लोग हैं। और हिंदुस्तान हमारा जो है वो सेकुलर है, हर एक को आज़ादी है, वो किसी भी जाके तिजारत कर सकता है। हर एक की जबान अपनी जबान में बात कर सकता है। हिंदुस्तान में 20 से ज्यादा लैंग्वेज लोग यूज करते हैं, 12 से ज्यादा तो रिलीजन है हिंदुस्तान में, लेकिन किसी को कभी कोई दूसरे स्टेट में से तकलीफ नहीं आई। आज तक महाराष्ट्र में हम खुद इतने बड़े हो गए लेकिन हमको कभी तकलीफ नहीं आई ये मराठी बोल, ये मराठी सीख, ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ, मराठी सीखना काम है, गुजराती सीखना काम है, इल्म हासिल करना मतलब अच्छा काम है, नॉलेज हासिल करना अच्छी काम है, लैंग्वेज सीखना अच्छा काम है, वो कोई वो नहीं है मना। लेकिन आप फोर्स करेंगे तो फोर्स से कोई भी नहीं करेगा, ये आप लोग याद रखिए। और दूसरी बात कि ये जो भी काम कर रहा है, एक FIR और भी, मतलब 2 लोग के ऊपर FIR, वो हॉकर्स के ऊपर भी, तो जो दूसरे बंदे पे FIR हुई है, पहली बात तो वो वहां मौजूद भी नहीं था। ये पुलिस का काम है। देखो, बिगस छानबीन करे, किसी का भी नाम डाल देते हैं FIR में। एक उजेर नाम का लड़के के ऊपर FIR हुई, बल्कि उजेर नाम का लड़का वहां पे मौजूद भी नहीं था, वो हमारा कैडर है, लेकिन वो मौजूद भी नहीं था, उसके पास प्रूफ है मैं वहां पे नहीं था। अब हमको भी रिटर्न कार्रवाई करने आता है पुलिस के ऊपर कैसा करना है। अगर झूठी FIR करके लोगों को डराएंगे और बिना छानबीन के अगर वो करेंगे तो वो भी हम चलने नहीं देंगे। वहां पे अब्दुल रहमान भाई थे, फोटो में नजर आ रहे, वो भी अच्छा काम किया, वो भी पुलिस का ही काम किया था कि पुलिस वहां मौजूद नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर अब्दुल रहमान भाई ने वहां पे बचाए, वो बच्चे को वहां पे अब्दुल रहमान भाई ने बचाए। वही नेकी आड़े आ गई ना। हाँ, वही नेकी आड़े आ। तो ये हमारा काम है, हम कभी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे हिंदुस्तान में खराब नहीं होने देंगे।
ऐसा है कि गुजर ही रहे थे तो बहुत सारी भीड़ देखी तो हम लोग ने गाड़ी घुमाई और वहाँ पे गए तो वहाँ पे पता चला कि भाई मराठी नहीं बोलने पर के वो हाथ गाड़ी वालों को धमकी दे रहा है कि भाई धंधा कैसे, तू इतने सालों से यहाँ पे रह रहा है, मराठी तेरे को नहीं आती तो तू यहाँ पे धंधा क्यों लगा रहा है। और जब बात बढ़ी तो उसने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किया कि भाई 1 घंटा भी नहीं लगेगा, मुमरा बंद कर दूंगा। और लोग वहाँ पे मतलब ये सब बातों से कैसा है कि पूरे देश में ये सब माहौल चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ है तो उसको मारने की भी कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वक्त पे पहुँच के उसको बचाए। और आप पूरी वीडियो में देखोगे तो हम लोगों ने उसको अपने पास ही रखा हुआ, पूरी वीडियो हमारे पास जो है वो बिना कट करी हुई पूरी वीडियो है और उसके अंदर पूरा हम बोल रहे हैं कि भाई कोई हाथ नहीं लगाएगा और यहाँ तक कि कोई गाली भी नहीं देगा। ठीक है, अब हाथ लगाने तो हमने दिए नहीं, हम मुँह किसी का पकड़ नहीं सकते, फिर भी पीछे से एक हाथ में किसी ने गाली दे दिया वो एक अलग बात है। अब मेरे ही मोबाइल से हम लोग जैसे ही पहुँचे मैंने अपने भाई को मोबाइल दिया कि भाई तू पहले फ़ौरन इमरजेंसी नंबर पे फ़ोन करके पुलिस बुला। पुलिस के आए तक के उसको पूरा हमने संभाल के रखा, वीडियो में मौजूद है। पुलिस जैसे आई हमने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं, मेरे साथ तू मैं नहीं हुई, जब मैं पहुंचा तो मेरे से मराठी में बात कर रहा था, मेरे को मराठी नहीं आती, मैं बोला भाई मेरे को मराठी नहीं आती, हिंदी में बोला। क्या आपने ऐसा उसको धमका के बोला कि मराठी नहीं आती तो क्या करेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप वीडियो पूरा देख सकते हैं, वीडियो में कहीं भी ऐसे अल्फाज मेरे नहीं मिलेंगे। ऐसी वायरल हुई हाँ। इसलिए आपको पूछा गया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि भाई मराठी मेरे को भी नहीं आती तो तू क्या करेगा। मैंने ये बोला कि भाई अगर किसी को मराठी नहीं आती तो तू क्या करेगा, कि मतलब देश तू बंद कराएगा, क्या मुमरा बंद करवाएगा। और देखो ये जो लैंग्वेज का मसला है ना, ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ठीक है, जिसको जो लैंग्वेज आती है वो उसमें बात करेगा। ठीक है, अब ये जो गोदी मीडिया जो इसको अलग एक एंगल में आधी वीडियो को चला रही है, ठीक है, कि मतलब सिर्फ लैंग्वेज मराठी बोलने पर के वो क्या चला रही है कि मराठी लैंग्वेज बोला बोल के उसको पुलिस चौकी में जमा करवाए। तो ये इस बात पे उसको जमा नहीं करवाया, उसने यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की और यहाँ के लोग भड़क करके उसको मारे ना। ठीक है, उसको उस सेफ्टी के साथ में उसको पुलिस चौकी में जमा कराया गया कि यहाँ का माहौल ख़राब ना हो। आप भी मतलब मराठी समर्थन है, मतलब आप मराठी बोलने का ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, देखो कैसा लैंग्वेज सब सीखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि भाई जो मराठी मतलब महाराष्ट्र में रह रहे हो तो मराठी ही बोलो, ऐसा जरूर नहीं। अच्छी बात है, तुम लैंग्वेज सीखो, हर एक लैंग्वेज जो भी है मराठी है सीखो। बल्कि हमारे ऑफिस पर भी अभी मराठी का कोर्स है, सब बहुत टाइम से चालू है कि मराठी सिखाई जाती है। तो ऐसा नहीं, हमको हर एक लैंग्वेज से मोहब्बत है कि इल्म तो जैसा सरफराज भाई ने बताया, इल्म जितना हासिल करो उतना कम है, तो इल्म हासिल करना ही चाहिए। मतलब मराठी के वजह से नहीं, उसने जो कहा कि मुमरा बंद कराऊंगा इस वजह हाँ, से मराठी का इसमें कोई लैंग्वेज का इशू नहीं है जो इसको इशू बनाया गया है। बस मतलब मसला ये है, कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को मराठी से दिक्कत। हाँ, मराठी से दिक्कत है। और इसमें दूसरा बात ये है कि जो उसके पेरेंट्स ने बताया कि इसको मतलब जो दिमागी कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर दिमागी उसको प्रॉब्लम होता तो उसके माँ बाप जब ये इशू हुआ, जब वो जेल से मतलब वो पुलिस चौकी से छूटा ना, तो उसको चुपचाप घर पे लेके जाते, उसका ट्रीटमेंट कराते, ना कि अविनाश जाधव के पास लेके जाते। तो ये मानसिकता कैसी है, वो जब अविनाश जाधव से मिला तो आप लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि कौन कैसा है जो उससे जाके मिला है। ठीक है, और अविनाश जाधव ने जो वीडियो वायरल करा है कि घर में घुस के मारेंगे, तो मैं आप लोगों के माध्यम से उसको मैसेज देना चाहता हूँ कि तू एक बाल बाका नहीं कर सकता हमारा। ठीक है, हम एसडीपीआई के कैडर है, हमको कानूनी लढाई बहुत अच्छे से आती है। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू एक बाल बाका करके बता। ऐका ना, कसं आहे की आम्ही मुंबरेकर आहे आणि आम्ही इकडचे भूमिपुत्र आहे। पहिल्यांदा हे तुम्ही ऐका, भूमिपुत्र आहे। आमची जी महाराष्ट्राची जी संस्कृती आहे, ती संस्कृती एक दृष्टिकोनातून ते कसं वापर करता तुम्ही हे बघितलं आहे। काय झाला होता, तो एक ठेलावाला होता, तो काही फल विक्रेता, तो काय कोणता फल था वो, फ्रूट खरबूजा, तो विकत होता। तो विशाल गवली तिकडे आला आणि त्याला विचारलं की भाई 60 रुपये नहीं मुझे 50 रुपये में दे। अब ते 50 रुपये में त्याला परवडत नव्हता, त्याने सांगितलं नाही 60 रुपये ही होगा। तर त्यांनी जोर जबरदस्ती केली की जर तू नाही देणार तर तू हे मराठी तू बोल, तू महाराष्ट्रामध्ये राहतो आणि तू मराठी नाही बोलणार, तर तू पहिल्यांदा का नाही बोलला। एक दुसरी, तो जोर जबरदस्ती करून तो सांगत होता की जर तू नाही करणार तर 1 घंटे में पूरा मुमरा बंद करा दूंगा। तर हे कोणती, हे काय काय चाललं काय महाराष्ट्रामध्ये, हे आहे आमची संस्कृती। आमचे मुंब्राचा तुम्ही इतिहास बघाल तर तुम्ही बघा की कसं 92चं मागे आजपर्यंत काय असा थेट निर्माण झाला का, मला विचारायचं आहे तुम्हाला, कसं असं काही झालं आहे का मुंब्रामध्ये, नाही झालं आहे। तर हे जे लोक आहे, हे लोक थेट निर्माण करण्याचा हे प्रयत्न करतोय, त्याला म्हणजे थांबवण्याचा एसडीपीआई ग्राउंडमध्ये आहे पहिलं। दुसरी, तुम्ही जर बघाल तर जितेंद्र आव्हाड सांगतोय कि एक जगह पे उन लोगों ने
उसने मराठी बोलने पे फोर्स किया तो उसके ऊपर आपने केस किया, और ये हिंदी बोलने पे जोर जबरदस्ती करके इनके ऊपर भी केस होना चाहिए. तो हे कसं काय प्रकरण काय चाललं आहे? तुम्ही त्याच्यावर NC करतोय आणि हे जे संरक्षक आहे, जे आमचे भीमराव आंबेडकर साहेबांनी जे कॉन्स्टिट्यूशन दिलं आहे आर्टिकल 19 मध्ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे. तर प्रत्येक नागरिक आपल्या भाषात ते जे काही आपले जीवन सोय करू शकतो. पण आता हे जबाबदारी आमची आहे की तुम्ही जबरदस्ती आम्हाला सांगणार की तू मराठीमध्ये बोल. हे काय चाललं आहे? आमचं महाराष्ट्र आणि आमच्या मुंब्राचं हे जे संस्कृती आहे ते थेट निर्माण जे करत आहे त्यांना आम्ही एक आवाहन करतोय की जर असं काही झालं तर आमचे भीमराव आंबेडकरांनी जे आम्हाला कॉन्स्टिट्यूशन दिलं आहे, आमचे जे राईट आहे, तर आम्ही हे कोर्टमध्ये प्रोड्यूस करू. कुठली FIR नोंद झाली? एक 351 केली आहे आणि 352/2 त्यांनी रजिस्टर केली आहे. त्याच्यावर विशाल गवली, ते पण आमचा महाराष्ट्राचा माणूस आहे, त्याच्यावर NC करतोय आणि आमच्या माणसावर FIR करतोय. जो यहाँ पे फसाद क्रिएट करने की कोशिश किया उसके ऊपर NC हो रही. जो फसाद को रोकने की कोशिश किया, लोगों के मार खाने से उसको बचाया, उसके ऊपर FIR हो रही. ये कैसा कानून है? लोग बोलते कानून अंधा है, अब वो दिखाई में आ रहा है कि कानून अंधा है. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है और इसको रोक पुलिस ही लगाएगी. कि पुलिस पूरी कानून की जब तक आप पूरी तफ्तीश ना करे, पूरी सर्च ना करे कि कौन गलत है, उसके पहले FIR करना नहीं चाहिए. क्या बेस पे हमारे कैडर्स के ऊपर आपने FIR कर दिए? अगर हमारे कैडर्स वहां से भी चले जाते, जैसे आम पब्लिक चल रही थी, भाई चले जाते, बोले छोड़ो इन लोग का धंधे, तो क्या होता वो लड़के का? कौन उसका जिम्मेदार होता? फिर आप किसके ऊपर FIR करते? फिर वही हॉकर्स के ऊपर, बेचारे गरीब के ऊपर आप FIR करते, उसको सजा दिलाते, सब कुछ करते. हमारे कैडर्स ने अच्छा काम किया तो आपको उसको अवार्ड देना चाहिए, उसको बुला के सत्कार करना चाहिए कि वो या हिंदू मुसलमान माहौल जो बिगड़ने वाला था उसको उसने बचाया, वो बच्चे को मार खाने से बचाया, उसको आपको सत्कार करना चाहिए. तो उसके ऊपर तुम FIR कर रहे और FIR के बाद तुम उसको हाथ पकड़ के धक्का दे रहे हमारे कैडर को. एक जो कैडर हमारा अवेलेबल नहीं है उसके ऊपर झूठी FIR कर रहे. ये कौन सा आपका तरीका है काम करने का? आप मुमरा पुलिस को भी सरफराज भाई बता रहे, FIR निकालो. अगर आप जितने भी इंसिडेंट देखोगे, जितने भी इंसिडेंट दिखाओ ना, उसको भी सारे इंसिडेंट में भले वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्लोगन बोलना हो, चाहे वो मस्जिद की मीनार पे चढ़ के मीनार तोड़ना हो, या फिर यानी कि कोई वेपन्स यूज करना हो, जैसे कि अभी आपने देखा कि एक गन यूज कर रहा था वो एक मैटर में. तो ये सारे जितने भी इंसिडेंट होते हैं, तो इसमें जब वो कल्प्रिट पकड़ा जाता है तो वो ये ऐसा क्यों कहानी सामने आती है कि वो मेंटली इल्ड है, वो मानसिक उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है. तो ये बोल के क्या केस को हल्का करना चाहते हैं? तो क्या यानी कि वो जो एक्ट करने से पहले उसको वो ट्रेनिंग कौन दे रहा है? और ये सारी चीज़ें आप जितने भी केसेस उठा के देख लो, जितने भी इंसिडेंट हुए, तो उसमें यही कहा जाता है कि वो मानसिक संतुलन उसका खराब है. तो ये कौन सी हिपोक्रेसी है? ये कौन सा यानी कि आप मैटर सामने लेके आते हो और एक जगह पे जो कि संविधान रक्षक है वो भक्षक बन जाते हैं, और ये जगह पे उनको एक अपना क्लियर स्टैंड लेना चाहिए. जिनका कोई धर्म नहीं होता वो आज यानी एक धार्मिक भावनाओं को लेके एक जगह पे NC करते हैं, एक जगह पे FIR करते हैं. क्या हमारे यहाँ के MLA साहब को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आप यानी कि ना कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेके खड़े होते हो, राहुल गांधी के सपोर्ट में चलते हो, और आज आप यानी कि इस तरीके से ना मीडिया बाइट देते हो, आप ये कहते हो कि भाई इसके ऊपर भी होना चाहिए, उसके ऊपर भी होना चाहिए. आपने कौन सा इंसाफ का मामला किया? ये मामला तो जबान का था ना, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? तो वही यानी कि एक एंगल देने की क्या जरूरत थी इसमें? बस यही, बस आपको मैं जाते तो यही बोलूंगा, ओय आम्ही मराठी माणस, भाषेच्या नावावर द्वेष नको, भाषेने प्रेम आणि बंधुभाव निर्माण करा, मराठी बद्दल जनजागृती करा, मराठीचे महत्त्व सांगा.